क्या हाल चाल, एक नंबर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर, मक्खन मलाई होंगे। सब बढ़िया चल रहा होगा, मस्त और अच्छा चल रहा होगा। फटाफट से कमेंट सेक्शन में एक ही बात हो जानी चाहिए, हैशटैग रौला ऑन द टॉप। फटाफट से प्यारे प्यारे बच्चे आ जाइए और अपने प्यार भरे दिल दिखा दीजिए भाई, जो कि आप धीरे धीरे दे रहे हैं हमें। फटाफट से सभी प्यारे प्यारे बच्चों के दिल देख लेते हैं। चलिए, कोई बेटा शेकीना जी की हेल्प कर दीजिए बच्चों। शेकीना जी कुछ पूछ रही हैं। राधे राधे बच्चा लोग, उम्मीद है आप लोग ठीक बा, मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। चलिए बेटूस, तो आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब तक हमने जितना करा है उससे थोड़ा सा और अपना लेवल बढ़ाने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का लेक्चर नंबर 3 हम करेंगे आज, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूं और कुछ नई चीजों के साथ मैं आपका गुफ्तगू करवाने वाला हूं। गुफ्तगू। आइए आइए बेटोस, पहले मैं आपको समझाता हूं और फिर मैं कुछ छोटू छोटू क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा। राइट? यस सर, ठीक है। सातक बेटा, मैं देख लूंगा बहुत जल्द जितने भी बच्चों ने मेरे को मैसेजेस भेजे हैं, जिनके रिप्लाई नहीं करे हैं, कर दिए हैं, मैं बहुत जल्द रिप्लाई कर दूंगा, प्लीज टेंशन मत लीजिए। हाँ जी बेटा, तो आगे बढ़ेंगे। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जो शेयर का बेसिक था ना, जो शेयर्स का फुल फ्लैश था, वो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम वो चीज पढ़ेंगे जो चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम के रहे हो ना रहे हो, आपने पहले नहीं पढ़ा है। बट एक चीज रह गई है ओवर सब्सक्रिप्शन की, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स वाले केस में पब्लिक ने कंपनी को ज्यादा पैसा इन फॉर्म ऑफ शेयर्स दे दिया है? यस और नो? क्या ओवर सब्सक्रिप्शन में जो पब्लिक है वो कंपनी को ज्यादा शेयर्स मांगती है, इसीलिए ज्यादा पैसा देती है? यस या नो? फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने 15,000 शेयर्स निकाले हैं और पब्लिक 20,000 शेयर मांग रही है, तो क्या ये एक ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बन रहा है? क्या यहां पर आपको दिख रहा है कि 5,000 शेयर्स का पैसा पब्लिक ने ज्यादा दे दिया है? यस सर, ज्यादा दे दिया है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो शेयर होल्डर शेयर्स का पैसा नहीं दिया वो पहले कुछ ज्यादा पैसा दे चुका हो? यस या नो? मेरी बात को दोबारा से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब जहां पर पब्लिक ने ज्यादा शेयर्स दे दिए। हाँ जी, ठीक है, जहां पर पब्लिक ने ज्यादा शेयर्स का पैसा दे दिया, किसको? कंपनी को। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया किसका? फर्स्ट कॉल का, तो क्या ऐसा पॉसिबल है उसने ज्यादा पैसा दिया हो एप्लीकेशन पर? यस सर। मैं बात कर रहा हूं अप्लाइड और अलॉटेड वाले फंडे की। बट आप टेंशन मत लीजिए, ये चीज मैं आपको जब समझाऊंगा जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। टेंशन नको, उससे और अच्छे से समझ में आएगा।
राइट? यस सर। अब एक नई चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं आज। मेरे प्यारे बच्चों, आप पूरा फोकस यहां रखिएगा क्योंकि बहुत ही नया है, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। अब एक नया कारनामा आपकी कंपनी कर रही है जिसको हम कहते हैं बाई बैक ऑफ शेयर्स। क्या कहा सर आपने? क्या कर रही है कंपनी? कंपनी कर रही है बाई बैक ऑफ शेयर। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी मार्केट से जो शेयर्स उसने पहले इशू कर रखे थे वो वापस ले रही है। बहुत सारे रीजन उससे हो सकते हैं, बट बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब है कंपनी मार्केट से अपने शेयर्स को वापस ले रही है और उन शेयर्स का पेमेंट करके उनको कैंसिल कर रही है। सर शेयर कैंसिल से मुझे एक बात याद आ गई। सर क्या शेयर फॉरफीचर और बायबैक कुछ कुछ एक जैसा साउंड नहीं कर रहा? यस और नो? दोबारा समझो, व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर्स? बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब है कंपनी के पास ज्यादा पैसा था, कंपनी के पास ज्यादा रिजर्व थे, कंपनी के बहुत सारे मोटिव्स थे, कंपनी अपने ईपीएस को बढ़ाना चाह रही है, इसलिए उसने अपने ही शेयर, इक्विटी शेयर मार्केट से बायबैक कर लिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं मार्केट में जो मेरा रौला फैला हुआ है शेयर्स का, उनको मैं वापस ले रहा हूं, तो मेरी शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बताओ बेटा। मेरी शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अगर मैं बायबैक करता हूं तो मेरी शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बताइए आप, क्या होना चाहिए? वेरी गुड संजय जी। संजय जी जोश में है, प्रियांशी भी है, लक्ष्य भी है, स्तुति, प्रियांशी, साहिबा, खुश, उमेश, आर्यन, स्नेहा, पीयूष, विपुल, अर्शी, हर्षिता। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे। बहुत मतलब आप तो भाई बहन हो यार, ठीक है? मतलब मैं आपका भाई, आप मेरी बहन और मेरे भाई, ठीक है? वरना बच्चे हैं सर हम आपके इतने सारे बच्चे नहीं बेटा, इतने सारे बच्चे मैं कैसे कर सकता हूं? चलिए, तो क्या कहा मैंने कहा जब कंपनी करेगा बायबैक, जब कंपनी करेगा बायबैक, प्रथम, अंशिका, ऋषु, वेदांत, गलत बता रहे हो बेटा, गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो। जब कंपनी बायबैक करेगा, कंपनी का जो इक्विटी शेयर है वो डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, जर्नल एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल कहां जाएगा? डेबिट में या क्रेडिट में? ऑप्शन ए डेबिट, ऑप्शन बी क्रेडिट। अगर शेयर कैपिटल डिक्रीज होगा, जर्नल एंट्री में कहा जाएगा? ऑप्शन ए डेबिट साइड, ऑप्शन बी क्रेडिट साइड। आपके पास पोल आएगा और जो आपकी पोल खोलेगा और आपको बताना है कहां जाएगा। वारे वाह मेरे नालायकों, आदित्य सोनी जी, सौरभ जी, क्या लॉजिक लगाया है भाई। शेयर कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो जाती है क्रेडिट साइड में, यहां डिक्रीज हो रही है बेटू तो क्रेडिट में क्यों जाएगा? डेबिट में जाएगा। अभी तक आपने क्लियर कंसेप्ट को अच्छे से नहीं करा है। कैसे होगा? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? करनी पड़ेगी भाई, कभी जो लड़ाई है मार्केट से वो बचोगे। डेबिट ए इज द राइट आंसर। और मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है इन 26% वाले बच्चों के लिए जिनको फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास, मतलब आपकी एलकेजी यूकेजी वाली पहली क्लास में नहीं, मेरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड और डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड। उसके बाद भी, हाँ जी, उसके बाद भी
हम लोग क्रेडिट में डाल रहे हैं। शकीना बेटा, टैली पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कह रहे हैं, ठीक है। और अभी आपको एक बच्चे ने एक सजेशन दिया था, वैसे ट्राई कर सकते हैं। और प्लीज फोकस करें बेटू, नई चीज है, दिक्कत देगी, ठीक है। चल, तो मैंने क्या कहा सर, आपने कहा बायबैक किसका करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल का, और बायबैक करने पर क्या होगा, बायबैक करने पर मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। और जनरल एंट्री में क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी कि जब आप बायबैक करेंगे उसमें सबसे पहली एंट्री क्या पास करेंगे, पहली एंट्री तो इन्वेस्टमेंट की होगी जो आपको समझ में आ जाएगी। बट यहां देखिए डेबिट क्या करा, इक्विटी शेयर कैपिटल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैंने जो बायबैक किया है वो सिक्योरिटी प्रीमियम पर करा है, यानी कि जो मैं बायबैक कर रहा हूं इसका पैसा प्रीमियम पर पेड कर रहा हूं, ये मेरे लिए एक्सपेंस है। यस सर, एक्सपेंस कहां जाएगा, डेबिट साइड में। और ये जो शेयर है वो मैंने किससे लिए, इक्विटी शेयर होल्डर से। तो इक्विटी शेयर होल्डर से मैंने शेयर्स ले लिए, अभी इनका पैसा नहीं दिया, तो मेरे ऊपर एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताओ, जब इस केस में मेरे ऊपर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये एंट्री में डेबिट जाएगा या क्रेडिट जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर जर्नल एंट्री में डेबिट जाएंगे या क्रेडिट जाएंगे, सर क्रेडिट जाएंगे। टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये पहली एंट्री हमने करी बेटा, ये पहली एंट्री करी हमने बायबैक के केस की, ये पहली एंट्री करी हमने बायबैक के केस की। दोबारा से समझते हैं क्या एंट्री करी है और क्यों करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करा, क्योंकि बायबैक करने से मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल कम होगी, इसी वजह से, इस रूल की वजह से मैंने इसको डेबिट में डाला है। सेकेंड वन, सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ अगर पेमेंट करता हूं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ पेमेंट कर रहा हूं तो यहां पर ये मेरा एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, मैंने डेबिट में डाल दिया। और ये इक्विटी शेयर कैपिटल किससे लिए, मेरे चाचा से तो नहीं लिए, मैंने शेयर होल्डर से लिए हैं। शेयर होल्डर्स को बदले में क्या दूंगा, पैसा दूंगा, ठीक है, पैसा दूंगा। और यहां पर मैंने टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये एंट्री है जब आपने बायबैक किया और आपने शेयर्स को क्या कर दिया, कैंसिल कर दी। फटाफट से एंट्री देखो और बताओ, क्लियर है बेटू यहां तक। पीयूष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सातक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जलवे हैं आपके। क्लियर है बेटू, फटाफट से आग लगा दो कमेंट सेक्शन में, माचिस से चाहो तो माचिस से लगा दो। ये एंट्री क्लियर है कि इस एंट्री में मैंने क्या करा है, किसको डेबिट और किसको क्रेडिट क्यों करा है। वाई दिस कोलवरी दी, हाजी क्या बोला, वाई दिस कोलवरी दी। आपको क्लियर है ये एंट्री क्यों की, क्लियर है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, हाँ तविशी बेटा, बायबैक का मतलब है कंपनी ने अपने ही शेयर्स को मार्केट से खरीदा है। रिया जी कह रही हैं सर शेयर होल्डर्स को सीआर क्यों किया, बेटा आपने अगर मेरे से मान लो ये जैकेट खरीदा तो आप मेरे को पैसा दोगे, लायबिलिटी हूं मैं आपके लिए, और लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो इसलिए हम सीआर में डालेंगे, ठीक है। सर कंपनी पैसे वापस देते टाइम प्रीमियम क्यों रखती है, उसमें तो उसका लॉस है ना बेटा, बट सामने वाले को हो सकता है आपने इशू भी प्रीमियम पर करा हो, इसलिए, ठीक है। हाँ शारवरी जायसवाल बेटा सही बिल्कुल पहचाना आपने। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दूंगा। चलिए एक बहुत खतरनाक सवाल, और इस सवाल से मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि मेरे बच्चे किस रोले में चल रहे हैं। मैं अभी पोल नहीं दे रहा,
मैं अभी आपको बता रहा हूं ऑप्शन अच्छे से। सर जब कंपनी बायबैक करती है तो फ्रीज में से करती है ना? नहीं बेटा, हर बार नहीं करेगी, हर बार नहीं करेगी, ठीक है, हर बार नहीं करेगी। चलिए अब मेरी बात सुनिए। अब कंपनी शेयर होल्डर को पैसा देगी, अब कंपनी शेयर होल्डर को पैसा देगी, पैसा जाएगा बैंक अकाउंट, पैसे जाते समय डीआर में आएगा या सीआर में आएगा? ऑप्शन ए डीआर में आएगा, ऑप्शन बी सीआर में आएगा। अगर इसका गलत आंसर दिया तो मैं सीधा कैमरे में से बाहर आ जाऊंगा आपके पास, यूं करते टीनी नी 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 नी। अगर मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट किया, मेरे पास से पैसा गया, तो बैंक को मैं जनरल एंट्री में कहा डालूंगा? ए बोलेंगे बच्चे डेबिट साइड में, बी बोलेंगे बच्चे क्रेडिट साइड। चलिए बताइए, बताओ याद है तुमको वो जब मैंने पढ़ाया था? चलिए। ओ माय गॉड, बेटा, ओ मेरे प्यारे मुन्ना, सिंपल लॉजिक गलत, सिंपल लॉजिक गलत भाई। पैसा आता है डेबिट, पैसा जाता है क्रेडिट, ये सिंपल लॉजिक 35% बच्चे गलत कर रहे हैं। वाह भाई वाह मेरे प्यारे बच्चों, क्या करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो? अच्छा, पोल आते ही एंड दिखा रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा। क्या कर रहे हो बेटा, ये क्या चल रहा है, कैसे काम होगा? अब कैमरे से बाहर आ रहा हूं। चलिए, अब मैंने पेमेंट करा, किसको पेमेंट करा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। किसको पेमेंट किया बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर को। और मेरे पास से क्या गया? पैसा गया। मेरे पास से क्या गया? पैसा गया। और ये हो गई दूसरी एंट्री, ये हो गई दूसरी एंट्री। एक काम करते हैं, अगले पोल पर टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा देंगे, ठीक है? ठीक है, बच्चे कह रहे सर ये पोल पोल खेलना ही नहीं है। चलिए, चलिए बेटू फटाफट से देखिए। पहली एंट्री हमने ये पास करी, शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, प्रीमियम एक्सपेंस है और लायबिलिटी बढ़ गई। दूसरी एंट्री में मैंने पेमेंट करा तो लायबिलिटी डिक्रीज हुई, इसलिए इसको डेबिट करा, और एसेट डिक्रीज हुई, इसलिए इसको डेबिट करा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, ये दोनों एंट्री एक नंबर वाह, ये दोनों एंट्री क्लियर है कि क्यों मैंने ये एंट्री करी और क्यों मैंने ये एंट्री करी। पहली एंट्री मैंने ये करी, दूसरी एंट्री मैंने ये करी, ठीक है? क्लियर बा? ठीक है, अच्छे से, ओके गरिमा जी, ओके 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 ओके। क्लियर बाबू सबके, अच्छे से? यस सर। अब पता है आपको क्या हुआ? यस सर, बताइए क्या हुआ? आपने यहां पर जो इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू डाली है ना, आपने उतना पैसा खर्च कर दिया। यस सर। और आपकी जो शेयर कैपिटल है वो डिक्रीज हो गई। यस सर। अगर मार्केट में बाहर के जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो सप्लायर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, अगर वो इस चीज को देखेंगे तो हो सकता है वो सेटबैक हो जाए, हो सकता है उन्हें आपकी कंपनी से भरोसा उठ जाए। और आपको तो मालूम है भरोसे, मतलब भरोसे जो है भरोसे है, ठीक है ना? तो जब आपने ऐसा कर दिया तो अब आपकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि जितना पैसा यहां पर खर्च किया है कंपनी ने, उतना पैसा वापस से लाओ।
जितना पैसा खर्च किया है आपकी कंपनी ने उतना पैसा वापस से कंपनी में लाओ, या तो रिजर्व से या फिर फ्रेश इशू से। क्या कहा मैंने, दोबारा समझो। जितना पैसा आपने बायबैक के लिए खर्च किया है या बायबैक के लिए यूज किया है, उतना पैसा आपको वापस से लाना पड़ेगा अपनी कंपनी में। या तो वो पैसा आप फ्रेश इशू से लेकर आएंगे या फिर वो पैसा फ्री रिजर्व से लेके आएंगे। या तो वो पैसा फ्रेश इशू से करेंगे या पैसा फ्री रिजर्व से करेंगे। सर फ्री रिजर्व क्या होते हैं? फ्री रिजर्व का मतलब है कंपनी का वो फायदा जो आप किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सार्थक जी कह रहे फ्रेश इशू क्यों करेंगे? ऑप्शन है सार्थक जी उनके पास कि या तो वो पैसा फ्रेश इशू यानी कि नए डिबेंचर इशू कर दिए, नए शेयर इशू कर दिए, या फिर उन्होंने अपने रिजर्व का इस्तेमाल किया। फ्री रिजर्व जैसे कि जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये सब क्या है? फ्री रिजर्व है। तो अगर आपने फ्री रिजर्व से इस्तेमाल किया है पैसा, अगर आपने फ्रेश इशू से पैसा वापस लाए हैं कंपनी में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपने पैसा फ्री रिजर्व से इस्तेमाल किया है, तो जितना पैसा आपने फ्री रिजर्व से इस्तेमाल किया है उतना पैसा आपको CRR यानी कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डालना पड़ेगा। सर थोड़ा सा आया, थोड़ा सा नहीं आया। एक क्वेश्चन करवाता हूं और इसमें रौला करवाता हूं, आ जाओ। चलिए चलो भाई, बच्चों को ले चलो बायबैक के क्वेश्चन पर। बच्चा लोग ये आपके सामने बायबैक का क्वेश्चन ही है शायद। कहां गया भाई? हाँ ये रहा। ये कहां से आ गया भाई? चंद्रपाल, ये चंद्रपाल बीच में आ गया, इसे हटाता हूँ। चल ऊपर वाला चंद्रपाल तो नहीं चला गया? नहीं ठीक है। ओ छोड़ू, ओ छोड़ू, ओ सुनो, ओ छोड़ू 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 छोड़ू। चलो भाई आ गया, ये बायबैक वाला आ गया। ठीक है, चलिए देखो, ये बायबैक का क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी कंपनी बायबैक करती है ना, वो अगर 10% तक या 10% से कम का बायबैक कर रही है, तो उसको क्या करना है? उसको कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन का नहीं है, कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना। बट अगर बायबैक 10% से ज्यादा हो रहा है, मैक्सिमम 25% का हो सकता है, तो उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बट हम देखते हैं इस क्वेश्चन की कहानी। सबसे पहला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? 5% ऑफ द इक्विटी शेयर वुड बी बॉट बैक एट ₹15। जब कभी भी आप क्या करेंगे, जब कभी भी आप बायबैक करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे क्या इन्वेस्टमेंट को बेचा तो नहीं गया है, यस और नो। देखिए आप जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये 2 पॉइंट हैं और ये 2 पॉइंट हैं। क्या इन्वेस्टमेंट को बेचा गया है, यस और नो? गरिमा जी अगर बायबैक 25% होता है या 10% से ऊपर होता है, तो कंपनी में रेजोल्यूशन पास होते हैं चीजों के लिए, और फिर इसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। जैसे यहां पर कह रहा है ना कि 5% बायबैक हुआ है, अगर 25% होता तो हमें यहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको 4th एडजस्टमेंट में कह रहा है इन्वेस्टमेंट वुड बी सोल्ड फॉर रुपीस इतना। मैं आपसे एक छोटी सी चीज जानना चाहता हूं। यस सर बताइए, इन्वेस्टमेंट बेचोगे
तो आपके पास क्या आएगा? पैसा। इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो आपके पास क्या आएगा? पैसा, यानी कि बैंक अकाउंट। इस केस में बैंक डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? अगर मेरे बच्चे मुझसे प्यार करते होंगे तो उन्हें इसका आंसर मालूम है कि सर पैसा जब भी आएगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो इस एंट्री में बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट होगा, राइट? यस सर। अब मुझे बताइए मेरे पास से गया क्या है? इन्वेस्टमेंट। मेरे पास से गया क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है, और जब वो मेरे पास से चली गई तो मुझे उसकी बहुत याद आती, मतलब सॉरी, फ्लो में थोड़ा सा चला जाता हूं। जब इन्वेस्टमेंट मेरे पास से चली गई, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है और उसके जाने से मेरी एसेट्स डिक्रीज होगी, तो ये इन्वेस्टमेंट एंट्री में डीआर आएगी या सीआर आएगी? आप कहेंगे सर सीआर आएगी। तो एंट्री पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। एंट्री पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ अगर इन्वेस्टमेंट खरीदा होता, यहां पर तो बेचा है, अगर खरीदा होता तो एंट्री क्या होती? अगर मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा होता तो एंट्री क्या होती बेटा? बताइए। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा होता तो एंट्री क्या होती? वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बट आपसे कह रहा है जो इन्वेस्टमेंट है वो आपने 2,75,000 के बेचे हैं, राइट? यस सर। और आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने के दे रखे हैं? ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ये आपका ये रहा। आपके इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 रुपए के। आपने अपने इन्वेस्टमेंट जिसकी कीमत 1,50,000 रुपए थी उसको 2,75,000 में बेच दिया। बेटा फायदा है या नुकसान है? आपने अपने इन्वेस्टमेंट को जिसकी कीमत 1,50,000 रुपए थी उसको आपने 2,75,000 में बेच दिया। फायदा हुआ या नुकसान? फायदा है या नुकसान है? सर फायदा है। फायदा है, यस सर। अब देखिए अगर मुझे लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करता, लेकिन यहां पर मुझे फायदा हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। यानी कि जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो मेरे पास जो पैसा आया है वो आया है 2,75,000 का। मेरे पास से जो इन्वेस्टमेंट गए हैं वो गए हैं 1,50,000 रुपए के, और मुझे जो फायदा हुआ है वो हुआ है 1,25,000 का। यहां पर ये क्लियर हो गया, यहां पर ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आपसे कह रहा है इक्विटी शेयर्स का 5% बायबैक हुआ है, वुड बी बॉट बैक एट ₹15। तो हम चलते हैं इक्विटी शेयर्स पर, शेयर कैपिटल, और यहां पर आ गए। देखिए कितने शेयर्स हैं? 1,00,000। कितने शेयर्स हैं बेटा? 1,00,000 शेयर हैं। 1,00,000 शेयर्स के 5% यानी कि 5,000 शेयर। 1,00,000 शेयर्स का 5% बायबैक हुआ है, तो एक, सॉरी बेटा रुकिएगा, ठीक है। हाँ जी बेटा,
1 लाख का 5% बायबैक हुआ है तो कितने शेयर बायबैक हुए? 5,000। फेस वैल्यू क्या है? 10। लेकिन आपने 5% जो बायबैक किए हैं वो 15 पर किए हैं, तो क्या प्रीमियम है इस क्वेश्चन में? यस और नो? 1 लाख का 5% 5,000 होता है और फेस वैल्यू है 10 की, लेकिन आपने 15 रुपए दिए हैं, तो क्या प्रीमियम है? यस और नो? बताइए, क्या प्रीमियम है? यस सर, प्रीमियम है। अब देखो क्या एंट्री बताई थी। सबसे पहला, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये एंट्री हो गई हमारी, ये एंट्री हो गई। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब आपने कितने शेयर लिए? 5,000। ठीक है, 5,000 इंटू 10 की फेस वैल्यू थी, यानी कि 50,000, और 5,000 इंटू 5 का क्या है? प्रीमियम है, तो 25,000। और टोटल पैसा कितना देना है? 75,000। टोटल पैसा कितना देना है? 75,000। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बात सुनिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कंपनी कितना पैसा वापस लाएगी? 50,000 रुपए लाएगी या 75,000 रुपए लाएगी? कंपनी को मतलब नहीं है कि उसने पेमेंट प्रीमियम पर करा है या डिस्काउंट पर करा है। जितने शेयर्स की फेस वैल्यू डाउन हुई है उतना ही पैसा वापस से लाना पड़ेगा। यानी कि कंपनी को कितना पैसा वापस लाना पड़ेगा? 50,000 रुपए। कितना लाना पड़ेगा? 50,000 रुपए। प्रीमियम से मतलब नहीं है, डिस्काउंट से भी मतलब नहीं है, जितने शेयर्स की फेस वैल्यू थी उससे मतलब है। कितना? 50,000 रुपए। तो पहले तो हम इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर दे रहे हैं। इक्विटी तो बैंक 75,000 रुपए। ये हमने नेक्स्ट एंट्री करी बेटा, सेकंड एंट्री। हाँ जी, सार्थक जी कह रहे हैं प्रीमियम क्या किडनी से दिया? नहीं बेटा, प्रीमियम कहीं और से दिया, जिसका नाम है, ये देखिए, प्रीमियम से मतलब नहीं है। प्रीमियम हमने प्रीमियम जो हमारे पास पहले का प्रीमियम आया था उससे सेट ऑफ कर दिया। ठीक है, अब हमने दूसरी एंट्री पास करी जिसमें हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दिया। कितना दिया बेटू? इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक। बस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताओ, कंपनी को वापस से कितना पैसा लेके आना है? कंपनी को वापस से अपनी कंपनी में कितना पैसा लेके आना है? 50,000 रुपए। कितना बाबू? 50,000 रुपए। अब देखो आपसे क्या कह रहा है जसनीत जी, अभी भी कह रही है 75,000। नहीं बाबू, 50,000। वेरी गुड अर्शी, प्रियांशी, दिव्या, गरिमा, लक्ष्य, स्तुति, कशिश, आर्यन, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो सेकंड पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? 12% डिबेंचर्स टू बी इशूड फॉर ₹10,000 टू फाइनेंस फॉर द बायबैक एंड बैलेंस फ्रॉम द जनरल रिजर्व मे बी यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस। आपसे कहा गया जो आपको 50,000 रुपए वापस लाने हैं ना, ये 50,000 के लिए आपने 10,000 रुपए के डिबेंचर इशू कर दिए। डिबेंचर क्या है? लोन है, एक लायबिलिटी है, शेयर की तरह होता है। आपने 10,000 रुपए नए डिबेंचर को इशू करके लिया है।
तो जब नया डिबेंचर इशू करोगे तो आपके पास पैसा आएगा और आपके पास से डिबेंचर जाएगा। कितने का? 10,000 रुपए का। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे 50, तुम कहां जा रही हो? मुझे 50,000 रुपए चाहिए थे, जिसमें से सर, हाँ सर, नरेशन भी बता दीजिए एक बार सर। ऑलरेडी एसपीआर, हाँ जी, ठीक है। सभी एंट्री का नरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। सभी एंट्री का नरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए बेटा, मुझे 50,000 रुपए लाने थे, जिसमें से 10,000 रुपए मैं फ्रेश डिबेंचर्स को इशू करके ले आया। तो मुझे बताओ, ये 40,000 रुपए मैंने कहां से इस्तेमाल किया होगा? जसनीत जी और मेरे बाकी सारे बच्चों, जो बायबैक का ये सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, ये भूल जाओ एक तरीके से। आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो सेट ऑफ होता है सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आपको सिर्फ इस मेन अमाउंट से मतलब है कि कितने फेस वैल्यू की शेयर डाउन हुई है। 50,000, तो उतना ही पैसा आपको लाना है बाबू। अब बच्चे कहेंगे सर, ये 40,000 रुपए हमने कहां से यूज कर लिए? फ्री रिजर्व से। और मैंने क्या बताया था? जितना पैसा आपने फ्री रिजर्व से इस्तेमाल किया है, उतना पैसा आपको लाना पड़ेगा। उतना पैसा आपको सीआरआर में डालना पड़ेगा। यानी जितना पैसा आपने फ्री रिजर्व से यूज कर लिया, उतना पैसा आप कहां डालेंगे? सीआरआर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, CRR। कितना बेटा? 40,000। ठीक है। अब सारी एंट्री को दोबारा से सुनते हैं, ठीक है। चलिए, सारी एंट्री को दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले हमने किया इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा, तो बैंक को डेबिट कर दिया। इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है और मेरे पास से एसेट्स गई, तो इस केस में इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया। इन्वेस्टमेंट था 1.5 लाख का, बेचा 275 का, तो आपको हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट डाला सीआर में। क्लियर है ये वाली एंट्री? तो दूसरी एंट्री पे चलते हैं। दूसरी एंट्री में शेयर आया, वापस बायबैक किया, और इसलिए उसको आपने डेबिट किया इक्विटी शेयर कैपिटल को, और प्रीमियम के साथ पेमेंट देना पड़ रहा है, और ये प्रीमियम एक एक्सपेंस है। तो यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट किया, लेकिन ये पैसा था शेयर होल्डर का, और उसको हम क्या करेंगे? शेयर होल्डर को क्रेडिट किया। फिर शेयर होल्डर का फोन आया, उलाला उलाला, खाते में नहीं डाला मेरा जो पैसा था, और उसने सारा का सारा पैसा दे भी दिया। पैसा दिया, लायबिलिटी कम हुई, और पैसा दिया, एसेट्स कम हुई। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मुझको लाना पड़ेगा, मुझको जाना पड़ेगा, 50,000 रुपए को वापस लाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए। तो 50,000 रुपए में से 10,000 रुपए मैं
क्या करा हूं, 50,000 रुपए में से 10,000 मैं डिबेंचर में से लाया हूं, 40,000 रुपए मैंने फ्री रिजर्व में से इस्तेमाल किए, इसलिए उतना पैसा मुझे कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, CRR में। ये होता है बायबैक का लॉजिक। स्टेप 1 चेक इन्वेस्टमेंट, स्टेप 2 इक्विटी शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, स्टेप 3 पेमेंट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स का, स्टेप 4 जितना पैसा शेयर होल्डर्स का आया है उतना पैसा वापस लाना पड़ेगा, चाहे वो फ्रेश इशू से आए या फ्री रिजर्व से आए। क्लियर है बेटा बायबैक वाला टॉपिक? बायबैक वाला टॉपिक क्लियर है बेटू? क्या होता है, कैसे होता है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्लियर है बेटा बायबैक ऑफ शेयर्स? कमेंट सेक्शन में रौला हो जाना चाहिए बेटूस। बताओ। देखिए मैं आपको बता देता हूं स्टेप 1, और आप भी साथ साथ बोलते जाइएगा, लिखते जाइएगा। स्टेप 1 चेक करो इन्वेस्टमेंट बेचा है या नहीं बेचा। अगर बेचा है एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। घाटे पर बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। फायदे पर बेचा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा स्टेप बायबैक का कैंसिलेशन की एंट्री, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किया, प्रीमियम पर पेड किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट किया टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंट्री पेमेंट करेंगे शेयर होल्डर्स में, तो स्टेप 3 इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। स्टेप 4 में जितना पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में आया है उतना पैसा वापस लाना पड़ेगा, या तो फ्रेश इशू से या फिर फ्री रिजर्व से। बट अगर फ्री रिजर्व से पैसा लिया है तो आप क्या करेंगे, उतना पैसा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डालेंगे। बेटा जी एक मुख्य टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये एक क्वेश्चन करा के बायबैक खत्म कर दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। बट मुझसे बस ये बता दो कि एक सीक्वेंस कौन कौन सी एंट्री करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्लियर है? अगर हां बस थम्स अप मार दो, सो डेट मुझे एक फेयर आइडिया हो जाए कि क्या हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं जो इस टॉपिक में रौला कर चुके। चलिए बाबू, अब मैं कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लाया था आपके लिए। सबसे पहला ये क्वेश्चन है आपका, मोना मोना अर्थ मूवर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 12,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, पेबल एज 30 का एप्लीकेशन, 40 का अलॉटमेंट, 20 का फर्स्ट कॉल और बचा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन रिसीव 13,000 शेयर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या ये ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक है? क्या कुछ शेयर ज्यादा आ गए हैं? यस सर, कंपनी ने 12,000 शेयर निकाले थे, पब्लिक ने 13,000 शेयर मांग लिए, यानी कि 1,000 शेयर ज्यादा मांग लिए, 1,000 शेयर ज्यादा मांग लिए। ठीक है बेटू? यस सर, क्लियर? आगे बढ़ेंगे। द डायरेक्टर डिसाइड टू रिजेक्ट एप्लीकेशन ऑफ 1,000 शेयर and their application money being refunded. The allotment money was duly received on all the share and all some due on calls are received except on 100 shares. Record the transaction in the books of मोना। सोना नहीं है, मोना सोना नहीं है। हाँ जी, क्लियर? डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिंपल बताइए पहली एंट्री क्या करेंगे बेटा, बताइए पहली एंट्री क्या करेंगे? पहली एंट्री करेंगे एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट
डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना आएगा बेटा? अमाउंट आपका 12,000 इंटू 30, क्या 3,60,000 आएगा? जरा बता, सॉरी सॉरी सॉरी, 13,000 से अमाउंट आएगा, 13,000 से अमाउंट आएगा। 13,000 इंटू 30, 3,90,000 आ रहा है क्या बेटा? क्या 3,90,000 रुपए आएगा क्या? चेक करिए प्लीज, 3,90,000 आएगा, 390 आएगा, क्योंकि उसी अमाउंट से आएगा जो पब्लिक ने मांगे हैं, 3,90,000। वेरी गुड। सेकेंड एंट्री देखते हैं। सेकेंड एंट्री हम क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यस सर। अब हाँ जी, यस सर, जितनी एप्लीकेशन आई थी उतने आए। ओके, वेरी गुड। अब कुछ पैसा हमने वापस भी किया है बेटू। तो देखो, शेयर एप्लीकेशन में तो 3,90,000 आ गया, और आपने 1,000 शेयर का पैसा वापस करा है। 1,000 इंटू 30, यानी कि 30,000 रुपए वापस करे, और शेयर कैपिटल में आ गया 3,60,000। शेयर कैपिटल में कितना आ गया बेटू? 3,60,000 रुपए यहां पर आ गया। ये दोनों एंट्री क्लियर है आपको अच्छे से? बाकी तो कुछ नहीं है, 100 शेयर का केस है और इसमें बेसिक कुछ नहीं करना। चलिए एक और बढ़िया से क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां कुछ और बढ़िया सा कारनामा हो रहा हो। चल हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई, ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, और इस क्वेश्चन में मजा आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई, और इसमें जो अप्लाइड है अलॉट वाला वो भी केस है। आ जाओ फटाफट से करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एमएस हर्बल टी प्लांटेशन लिमिटेड की रजिस्टर्ड कैपिटल है 1 करोड़, इक्विटी शेयर है। ठीक है, कंपनी ने 50,000 शेयर निकाले हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। अमाउंट इस तरीके से है, 25 का एप्लीकेशन है, 50 का अलॉटमेंट है जिसमें प्रीमियम शामिल है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल इतना है। एप्लीकेशन आई है 75,000 शेयर की। शेयर वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, क्या इस एंट्री में कुछ शेयर रिजेक्ट करे हैं क्या, या पूरा पूरा प्रोराटा है? हाँ जी, बताइए, यहां तक क्लियर है अच्छे से? क्या इसमें कोई प्रोराटा है? सारा का सारा प्रोराटा है? ठीक है, चलिए बेटा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को और आने वाले सारे क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को और आने वाले सारे क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि आवाज आपको आ रही है, लाइट नहीं थी सुबह से तो शायद थोड़ा सा इशू है, माफी चाहूंगा बेटू, बट नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, जो क्वेश्चन आज समझाए हैं उनकी प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। टाटा, बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, ऑल ऑन द टॉप।